हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ चार्ट्स। तो हम चार्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? आपने अब तक देखा होगा कि जब भी हम डेटा करते हैं वो एक टेबल फॉर्मेट में होता है। चार्ट्स उसी डेटा को एक बहुत ही सुंदर तरीके से विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपको दिखा सकते हैं। एक्सेल चार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देता है। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट, हिस्टोग्राम, हीट मैप। डिपेंडिंग ऑन डेटा, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, आप अपने लिए जो बेस्ट चार्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक चार्ट विच इज़ बार ग्राफ। चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे यहाँ पे देखेंगे, आप अगर इंसर्ट में जाएंगे टॉप पे, तो इंसर्ट में यहाँ पे आपको चार्ट्स का सेक्शन मिलेगा सीधे। यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट वेरियस चार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बार ग्राफ हमारा पहला है जहाँ पे आपको छोटे छोटे बार्स बने हुए दिखाई देंगे। ये हमारा एक रैंडम डेटा है जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के नाम और उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे, अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर से हिंदी सब्जेक्ट में किसके आए, तो आपको डेटा को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये डेटा देखना फिर भी इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 एंट्रीज हैं। पर अगर एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको निकालें कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर आए, किस स्टूडेंट के सबसे कम नंबर आए, तो यहाँ पे आपके लिए उसकी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंगल बार ग्राफ बनाने के लिए। तो हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम ए और कॉलम बी को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हम बार ग्राफ में आएंगे यहाँ पे और 2D ग्राफ में आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, 2D, 3D। 3D ग्राफ को नॉर्मली अवॉइड किया जाता है क्योंकि कई बार ये डेटा से फोकस हटा के विजुअलाइजेशन में बहुत ले जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर नहीं लगता। बट डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन डेटा, कई बार आप 2D या 3D अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले 2D ग्राफ पे आते हैं। हमने ग्राफ इंसर्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे 90 वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स हैं। लेफ्ट एक्स एक्सिस पे हमारे स्टूडेंट के नेम्स हैं। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा कि हमारे सबसे ज़्यादा नंबर इस वाले बायोग्राफ में है विच इज़ विक्की। सबसे कम नंबर यहाँ पे भुवन के आए हैं। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे नंबर बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाए तो आप अपने माउस को किसी भी बायोग्राफ के ऊपर ले जाके अगर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे ऐड डेटा लेबल का ऑप्शन है। हमने ऐड डेटा लेबल किया, यहाँ पे हमारे नंबर्स आ गए हैं बायोग्राफ के ऊपर। अभी अगर आप ग्राफ या चार्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। टॉप पे हमारा एलिमेंट है, ये चार्ट टाइटल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, नाम है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आप इन सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अगर आप जाएंगे टॉप पे तो चार्ट डिज़ाइन में अगर आप सबसे लेफ्ट में जाएंगे तो ऐड चार्ट एलिमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर मैं एक चार्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्सिस आ जाता है, एक्सिस टाइटल्स आ जाते हैं, चार्ट टाइटल आ जाते हैं, डेटा लेबल आ जाते हैं। हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिस। एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस है हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे हमारे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। वाई एक्सिस है हमारा वर्टिकल एक्सिस जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मार्क्स हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको ये 0 to 100 नहीं चाहिए तो हम प्राइमरी वर्टिकल पे आगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप देखेंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये 2 बार क्लिक हो रहा है हमारे माउस से तो ये हट गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस हट जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो हमारे नाम हट गए हैं, बट ऑब्वियसली हमें नाम चाहिए वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से स्टूडेंट के कितने नंबर आए, तो हम इसे रखते हैं। सिमिलरली आप एक्सेस टाइटल पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखे कि एक्सेस टाइटल है कौन सा, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे टाइटल आ गया है। मैं इसके बीच में क्लिक करके यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको चाहिए अगर कि आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करें तो आप वापस से होम में जाएंगे और होम में जो फ़ॉन्ट सेक्शन है यहाँ पे आप जाके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट फेस जो कि आपकी हैंड राइटिंग होती है आप वो भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा अलग से दिखाई दे। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वापस हमें और एलिमेंट्स में जाने के लिए वापस से हम ऊपर चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और हम वापस से सबसे लेफ्ट में जाएंगे विच इज़ अवर चार्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे सेकंड है, हम लास्ट है हमारा यहाँ पे चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में अगर आप देखेंगे नन कर देंगे तो इसके ऊपर से हमारा नाम हट गया। अबाउट चार्ट
आ गया सेंटर ओवरले। सेंटर ओवरले में चार्ट आपकी पूरी यहाँ पे अगर हम आते हैं तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये पूरी स्पेस ले रहा है आपके, और चार्ट यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अभी इसमें कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए भुवन के नंबर 100 आ गए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे भुवन के नंबर को 100 पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एकदम इसके करीब चला गया है। तो इसे ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली चार्ट टाइटल को अबाउट चार्ट कर देते हैं। तो इस केस में हमारा जो चार्ट का एरिया, अगर मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा कहीं पे भी, तो ये हमारा चार्ट का एरिया है। तो ये चार्ट एरिया हमेशा टाइटल से नीचे रहेगा। आप मैनुअली भी जाके यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे होंगे, इसके ऊपर अगर आप माउस को ले जाएंगे तो आप इसे कम या ज़्यादा अगर करना चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक्स एक्सिस से ये चार्ट हटा देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आपको और भी चार्ट मिलेंगे, ग्रिड लाइंस वगैरह। अगर आप अगर देखेंगे तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं इन्हें ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, या सपोज आपको वर्टिकल ग्रिड लाइंस चाहिए, तो आप यहाँ पे प्राइमरी माइनर वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो अगर हम ग्रिड लाइंस में जाके यहाँ पे, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पे करते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी, अगर आप 100 और 120 के बीच में देखेंगे तो छोटी छोटी और लाइंस भी ऐड हो गई हैं। अगर हम वर्टिकल में जाएंगे तो आप देखेंगे अभी हमारा वर्टिकल एक्सेस भी ऐड हो गया है। तो ये हमारे ऐड हो गए हैं। सिमिलरली आप सारे इन कोई भी चार्ट बना के आप इन सबसे अपना देख सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है लेजेंड। लेजेंड आपको बताता है कि एक्चुअली में ये बार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक ही बारग्राफ है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है, पर अभी आपको एग्जाम्पल देने के लिए अगर हम इसे टॉप पे कर देते हैं, और तो यहाँ पे हिंदी आया। अभी हम इसे क्लिक करके और इसे हम मूव करके राइट पे ले जाते हैं। अभी क्योंकि एक ही पैराग्राफ है तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी, पर सपोज कि यहाँ पे हम दो पैराग्राफ दिखाते हैं। अभी हमें हिंदी के साथ इंग्लिश के नंबर्स भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ, ये जो अपना चार्ट है या ग्राफ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ पे जब हम सेलेक्ट डेटा पे देखेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ ए से बी तक सेलेक्टेड है। अभी हम इस पे क्लिक करके एरो पे क्लिक करेंगे, या मैनुअली भी हम राइट कर सकते हैं। तो हम एरो पे क्लिक किया और अभी हम नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सपोज तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम ओके पे आएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको तीनों के मार्क्स दिख रहे हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आपको इंग्लिश और मैथ के मार्क्स भी चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड डेटा लेबल। सिमिलरली मैथ के मार्क्स के लिए ऐड डेटा लेबल। अब आप देखेंगे अगर हमारे पास ये लेजेंड नहीं होता तो हमें पता होता कि सचिन के 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए, पर वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे लेजेंड का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद आते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पे, विच इज़ अवर लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ट्रेंड शो करने के लिए। ट्रेंड कैन बी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, कोई भी है। पर अगर आप किसी चीज़ का ट्रेंड, सपोज आपको अपनी अटेंडेंस का ट्रेंड देखना है और पीरियड ऑफ मंथ, तो आप उसके लिए लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट के लिए वापस से सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने A1 से B13 को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके हम ऊपर इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट में अगर आप देखेंगे तो चार्ट सेक्शन में ये जो सेकंड ग्राफ है ये हमारा लाइन चार्ट का ग्राफ है। हम लाइन चार्ट पे आएंगे और वापस से हम एक 2D लाइन चार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक लाइन चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारी डेट्स हैं, यहाँ पे हमारे चार्ट हैं। इससे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा कि हमारे कहाँ पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी अटेंडेंस कैसे शेप हो रही थी, कहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यूज़ थी, कहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ थी। अगर हमें कोई ट्रेंड है जहाँ पे अटेंडेंस रेगुलरली नीचे गिर रही है तो वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट्स हमेशा डायनामिक होते हैं और आपके डेटा से लिंक्ड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा में चेंज करूँगा वो चार्ट्स में इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे से 29 है, इसके बाद मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, 26 कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ और 16 कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट्स में वैल्यूज़ का अपडेट हो रहा है। जैसा कि हमने बार चार्ट में देखा था, सिमिलरली अगर हमें लाइन चार्ट में भी डेटा पॉइंट्स को देखना है तो लाइन के ऊपर आके लाइन के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए और ऐड डेटा लेबल कर दीजिए। जब हम ऐड डेटा लेबल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं, पर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारे चार्ट के ऊपर आ रही हैं एकदम लाइन पे, तो कुछ वैल्यूज़ बहुत ईजिली विजिबल नहीं है। तो इसे सही करने के लिए हम वापस से किसी भी अपनी डेटा वैल्यू पे राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज या फॉर्मेट डेटा लेबल पे। जब आप फॉर्मेट डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे फॉर्मेट डेटा लेबल का एक नया सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें आप लेबल पोजीशन देखेंगे अगर अभी, तो लेबल पोजीशन अभी मैं वापस से डेटा लेबल सेलेक्ट करता हूँ, तो लेबल पोजीशन अभी राइट में है।
अगर मैं इसे चेंज करके अबाव कर देता हूँ या बिलो कर देता हूँ, तो जब हम इसे अबाव करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर चला गया है। सिमिलरली आप इसे लेफ्ट में बिलो कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप किसी भी डेटा सीरीज पे राइट क्लिक कीजिए और इसमें या तो आउटलाइन दे दीजिए या इसमें कोई हल्का सा वैल्यू फिल कर दीजिए। जब आप इसे वैल्यू फिल कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर आपको दिखाई देगा। एक्सेल ने चार्ट्स को इजी करने के लिए चार्ट्स के कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट स्टाइल यहाँ पे आ गया है। चार्ट स्टाइल में बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा तो हमारे कई चार्ट स्टाइल बने हुए हैं। यहाँ पे ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, इसे आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है पर आपको ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फिल का ऑप्शन है और हम यहाँ पे इसे चेंज करके एज्यूमिंग कि आपको ग्रीन चाहिए, डार्क ग्रीन, तो हमने यहाँ पे डार्क ग्रीन कर दिया। तो आप किसी भी एलिमेंट्स को अपने आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं चाहिए, आप इन नंबर्स पे क्लिक कीजिए, डिलीट का बटन दबाइए, ये चेंज हो जाएगा। या आप बने बनाए टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? नंबर वन, जब भी हमें किसी ने दो चीज़ों में कंपेयर करना होता है तो हम नॉर्मली बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का ट्रेंड शो करते हैं। ट्रेंड किसी भी सेट फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, वीकली, मंथली, ईयरली, जैसे भी आप उसे देखना चाहें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे चार्ट के ऊपर, विच इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे आपने देखा है पिज़्ज़ा की शेप में हमारा सर्कुलर ग्राफ होता है। पाई चार्ट नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक होल का फ्रैक्शन में शो करना होता है, पार्ट्स में शो करना होता है। सपोज आपके पास 1000 रुपये थे और आपने डिफरेंट चीज़ों में उन्हें स्पेंड किया। अगर आपको देखना है कि हमने कौन सी कैटेगरी में कितना स्पेंड किया तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाई चार्ट को। तो अगेन पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करके हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपको यहाँ पे एक सर्कुलर ग्राफ दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारा यहाँ पे है। तो हम डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और ये हमारे 2D और 3D पाई चार्ट आ गए हैं। इस बार हम एक 3D पाई चार्ट ट्राई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट और हमने कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट स्पेंड किया यहाँ पे आ गया है। अभी पाई चार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ पे जब आप फॉर्मेट डेटा सीरीज या ये करते हैं तो आप सिर्फ डेटा को ऐड नहीं कर सकते, आप सीधे अपनी परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और सबसे पहले फॉर्मेट डेटा पॉइंट करता हूँ। फॉर्मेट डेटा पॉइंट से क्या होता है, हम यहाँ पे इसका गैप वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे अगर मैं इसे कम या ज़्यादा करता हूँ तो हमारा ये गैप कम ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको इसका एंगल चेंज करना है तो आप वो एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पाई चार्ट के लिए कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ ऊपर पे क्लिक करके, जैसे कि हमने लाइन चार्ट में भी देखा था, पाई चार्ट के भी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप कोई भी बना हुआ टेम्पलेट अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया चार्ट के ऊपर, अब हमने डेटा लेबल ऐड किया। अभी हमें डेटा लेबल दिख ही नहीं रहे हैं प्रोबेबली क्योंकि हमारे डेटा लेबल बहुत ही यहाँ पे। अब आप देखेंगे आपको डेटा लेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी डेटा लेबल जब आप क्लिक करते हैं, जब हम डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे, अभी आप लेबल ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेबल ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे परसेंटेज, वैल्यू सबका ऑप्शन है। तो एक बार को हम सब कुछ हटा देते हैं, अभी हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लेजर लाइन्स ओपन है। लेजर लाइन्स क्या होते हैं मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को इनेबल करते हैं। जब हम वैल्यूज़ को इनेबल करते हैं, अभी क्योंकि हमने ये सेलेक्ट किया हुआ था तो सिर्फ इसके ऊपर आया, तो हम वापस से चार्ट को क्लिक करते हैं। राइट क्लिक किया, पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमने चार्ट को ऐड किया, ऐड डेटा लेबल किया। अभी हम डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लेबल के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, डेटा लेबल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज और परसेंटेज दोनों इनेबल्ड हैं। यह हमें क्या बताता है कि इस पाई की वैल्यू 2500 है, जो कि आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, क्लोज 2500, विच इज़ 57% ऑफ आवर ओवरऑल स्पेंड। अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम मैनुअली यहाँ पे इज इक्वल टू सम का ऑप्शन लगा लेते हैं चेक करने के लिए। अगर हम इन सब का सम करते हैं तो यहाँ पे हमारा सम टोटल आ गया है 4400 और हम एक यहाँ पे कॉलम में
4400 का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हम 800 डिवाइडेड बाय 4400 अगर हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास 0.18 आ गया। 0.18 में जैसा कि आपको बताया यहाँ पे नंबर में अगर आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो इसे परसेंटेज में चेंज कर देगा। B11 को हम फ्रीज कर देते हैं, हम इससे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे क्लोज में हमारा 57% यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा जो कि इससे मैच कर रहा है। पर आप बोलेंगे अभी यहाँ पे 18% क्या है, तो ये हमें दिख ही नहीं रहा क्योंकि 300% उसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये सारे हमारे डेटा लेबल सेलेक्ट हो गए हैं। हमें क्योंकि सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना है तो हम वापस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे ये जो सर्कुलर पॉइंट्स आए हैं ये सिर्फ इसके ऊपर आए हैं और इसे हम मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर माउस को ड्रैग करके इसे बाहर ले आता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हो इसे लेडर लाइन्स बोलते हैं। अगर हम इन लाइन्स को नहीं देखना चाहते तो हम इसे टिक को हटा देंगे, ये गायब हो जाएंगी। अगर आपको चाहिए नॉर्मली यूज़फुल होते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इसे मूव करके बाहर भी लेके आते हैं तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा लेबल कौन से पाई के पार्ट से लिंक करता है। अभी हम सबको बाहर लेके चले जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको दिखाई देगा ये लाइन्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं। सिमिलरली अगर आपको इनमें कोई भी चेंज करने हैं तो हम वापस से इन पे क्लिक करते हैं, वापस से हम यहाँ ग्राफ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हम मेन पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, पर अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कुणाल सर से कांटेक्ट कर लीजिए या वीडियो के एंड में नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए और कुणाल सर ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उनका आंसर दे पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेबल पोजीशंस हैं हमारी, तो यहाँ पे अभी हम इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर था, अभी हम इन्हें इनसाइड ऐड पे करते हैं। अभी साइज़ बहुत ज़्यादा है तो जैसा हमने कहा हम होम पे जाएंगे और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कलर्स ये एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किए हैं, पर अगर आपको कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप इस पाई के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। जैसा हमने पहले कहा था आपको एक बार और वापस क्लिक करना पड़ेगा। अब हम राइट क्लिक करके फिल का ऑप्शन आ जाएगा, हम फिल पे क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे आप कोई भी कलर जो आपको पसंद आ रहा हो आप उस कलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका लेजेंड में भी वो कलर चेंज हो जाएंगे। अगेन चार्ट डिज़ाइन में अगर आप चार्ट एलिमेंट्स चाहेंगे तो आपको और भी चार्ट एलिमेंट्स देखेंगे। आप देखेंगे जब हमने बार ग्राफ में चार्ट एलिमेंट्स पे गए थे तो हमें ज़्यादा शो हो रहे थे, यहाँ पे लाइन्स ट्रेंड लाइन्स वगैरह भी शो हो रहा था जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। दैट बिकॉज हर चार्ट का अपना अलग एलिमेंट्स होता है और आपको सिर्फ वही एलिमेंट्स एक्टिव होंगे जो उस चार्ट के लिए वैलिड है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें लेजेंड्स राइट के बजाय बॉटम में चाहिए तो हमने बॉटम पे क्लिक किया, यहाँ पे ये चेंज हो गए हैं हमारे। सिमिलरली यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री अपने सर से कांटेक्ट करने के लिए। एक दूसरा चार्ट जो हम नॉर्मली लास्ट में जाने से पहले बताना चाहूँगा, हीट मैप या ट्री मैप जो हम कहते हैं, ये पाई चार्ट की तरह ही होते हैं अगर आप देखेंगे। बस यहाँ पे अंतर ये होता है कि यहाँ पे एक डेटा को पाई में शो करने के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में शो करता है। अगेन इसका भी सेम फंडा है। अगर आप इसे देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाता है कि मेरे सबसे ज़्यादा स्पेंड कहाँ पे हो रहा है और मेरा सबसे कम स्पेंड कहाँ पे हो रहा है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में कुणाल सर के पास ले जाइए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। तो बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं XY स्कैटर चार्ट और हिस्टोग्राम। तो बेसिकली जो चार्ट वाला पहली वीडियो थी उसमें हमने कुछ चार्ट्स करे थे, ठीक है, और अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज XY स्कैटर चार्ट और हिस्टोग्राम। तो अब मैं आशीष सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ, तो वो अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ये हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और चार्ट्स को एक्सेल पे ट्राई किया होगा। एक्सेल बाकी चीज़ों की तरह अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे या सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो आपको देखते हुए लगेगा कि समझ में आ रहा है, पर जब तक उसे प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो आई रियली रिकमेंड कि आप एक्सेल अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है, आप एक रैंडम डेटा बनाइए, डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर चार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम आपको सिखाएंगे XY चार्ट और हिस्टोग्राम चार्ट के ऊपर।
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट टाइप्स होते हैं। एक्स वाई स्कैटर चार्ट हमारा बेस्ट यूज़ होता है जब हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या कोरिलेशन को शो करना चाहते हैं। तो हम एक्स वाई में आते हैं। एक्स वाई के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास से बच्चों का डेटा है जिनका हाइट और वेट है, और आप कोरिलेशन निकालना चाहते हैं कि हाइट के साथ वेट कैसे डिफर करता है, तो उसके लिए आप एक्स वाई स्कैटर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, आर स्टडीड और मार्क्स, कि अगर आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं तो कितने मार्क्स आए। सो ऑब्वियसली ये अभी सैंपल डेटा है, बट लेट्स एज्यूम कि 11 बच्चों का डेटा है जहाँ पे उनके नंबर ऑफ आर स्टडीड है और यहाँ पे उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए। स्कैटर चार्ट बनाने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले आप होम टैब में जाइए, इसे बंद ही करते हैं। मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो बीच में जरूरत पड़ेगी हमें। हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक्स वाई और हिस्टोग्राम। एक्स वाई चार्ट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रिलेशनशिप या कोरिलेशन शो करने के बीच में, जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास से हाइट एंड वेट है, एक सैंपल साइज का, से आपके पास 50 पॉपुलेशन का आपने हाइट और वेट किया। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हाइट और वेट के बीच में कोई कोरिलेशन होता है, तो उसके लिए हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट का यूज़ करेंगे। हिस्टोग्राम नॉर्मली हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। सपोज एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स आए हैं। अगर हमें देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्स वाई स्कैटर चार्ट। यहाँ पे हमने सैंपल डेटा लिया है जहाँ पे हमने 11 स्टूडेंट्स का उनके नंबर ऑफ आवर्स जितना उन्होंने स्टडी किया एक दिन में और उनके जितने मार्क्स आए, उसका हमने एक सैंपल डेटा लिया है। जैसा कि हमने देखा है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में चार्ट्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सारे चार्ट्स हैं। यहाँ पे हम एक्स वाई चार्ट, यहाँ पे ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये आपका एक्स वाई स्कैटर चार्ट है। तो हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट पे जाएंगे, हम पहले वाला यूज़ कर लेंगे। ये हमारा एक्स वाई स्कैटर चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ गया। अगर आपको पिछले वीडियो से याद हो, तो इसके अंदर हमें वेरियस चार्ट एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट डिज़ाइन में यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे। अभी हम वापस ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस हमारा अभी नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड है, हमने कितने घंटे स्टडी किया और यहाँ पे हमारे कितने नंबर आए। अगर आप देखेंगे ये डेटा बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या दिखाता है कि एक स्टूडेंट है जिसने 1 घंटे स्टडी किया और उसके मार्क्स 50 आए, जो ये डॉट रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ये डॉट रिप्रेजेंट करती है कि दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जिन्होंने 2-2 घंटे स्टडी किया और उनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में है। अगर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे 2,52 है, डेट मीन्स कि 2 आवर्स स्टडी किया और 52 मार्क्स आए, और ऊपर 2,55 है, डेट मीन्स 2 आवर्स स्टडी किया, 55 मार्क्स आए। सिमिलरली हमारे पास 3 बच्चे हैं जिन्होंने 3 घंटे स्टडी किया, ये उनके मार्क्स का डेटा है। 4 घंटे स्टडी किया, ये हमारा डेटा आ गया। तो आप एक व्यू में यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ आवर स्टडीड बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 6 आवर स्टडी भी मार्क्स कम आए यहाँ पे, विच इज़ फाइन। अब अगर आपको देखना है कि ओके हमारे पास डेटा आ गया और मुझे दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पर ये कितना पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। पॉजिटिव कोरिलेशन एज यू नो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड बढ़ेंगे, अगर हमारा नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन या इनडायरेक्ट कोरिलेशन ये हमें बताता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड बढ़ रहे हैं और हमारा मार्क्स गिरने लग जाते हैं फॉर सम रीज़न, तो वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। और अगर हमारे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और जो हमारे मार्क्स आए हैं उनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ कोरिलेशन, जो हमारा कोरिलेशन फैक्टर है, वो 0 के करीब आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी भी डॉट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड ट्रेंड लाइन का। हमने ऐड ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया। आप राइट में देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ट्रेंड लाइन का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे हम सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट का ऑप्शन आ गया है और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू।
आर स्क्वायर वैल्यू हमारा कोरिलेशन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑन चार्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक चार्ट का वैल्यू ओपन हो गई है। ये वैल्यू y इक्वल टू 4.28x प्लस 45.062 ये हमें बता रही है। y एक्सिस हमारा कौन सा है यहाँ पे, नंबर्स का। x एक्सिस है हमारा आर स्टडीड का। ये हमें बता रही है कि अगर हमें आर स्टडीड है तो हम उसके बेस पे निकाल सकते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आएंगे। तो अगर हम सेम इक्वेशन यहाँ पे ट्राई करें तो सपोज यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं से 9 आवर्स, तो हमारी y की वैल्यू विच इज़ अवर मार्क्स ऑब्टेन्ड ये हो जाएगी इज इक्वल टू 4.28 इंटू एक्स, यहाँ पे x हमारा है इंटू 9 प्लस 45.062। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही हमें बता रहे हैं कि अगर हम 9 घंटे पढ़ेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स शुड बी 83.582। अगर मैं इस 9 को 10 कर देता हूँ तो ये 87 आ जाएगा। अगर हम इसे 11 कर देते हैं तो ये 92 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, ये आपको एक्चुअल अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे ओके अगर मैं 11 घंटे पढ़ूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा, ये नहीं बता रहा है। ये सिर्फ मार्क्स के बेस पे आपको बता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे 20 घंटे डाल दूँ तो ये बोलेगा कि हमारे 130 मार्क्स आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली हमारे 100 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते एंड ऑब्वियसली हम 20 घंटे नहीं पढ़ सकते, विच इज़ फाइन। बट अगर आपको एक इंडिकेशन लेना है तो उसके लिए हम एक्स वाई स्कैटर ग्राफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा डेटा कितना कोरिलेटेड है। तो हम वापस से लाइन पे क्लिक करेंगे और हम डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू को कर देंगे। आर स्क्वायर यहाँ पे 0.7294 आ गया है। आर स्क्वायर हमें क्या बताता है कि हमारा कोरिलेशन फैक्टर है। एक्चुअली में आर हमारा कोरिलेशन फैक्टर है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सीधे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए एक्सेल में सिंपल फार्मूला है SQRT और यहाँ पे मैं आर स्क्वायर की वैल्यू थी 0.7294, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.7294 निकालेंगे विच इज़ 0.85। अभी ये हमें कैसे बताती है, आर की वैल्यू हमेशा अगर आप देखेंगे इसकी रेंज होती है -1 से +1 तक। आपकी आर वैल्यू कभी भी -1 से +1 के आउटसाइड फॉल नहीं करेगी। +1 टेल्स यू कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ऑलमोस्ट परफेक्ट कोरिलेशन। जैसे अगर मैं अपने डेटा को थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं नंबर ऑफ आवर्स को लेट्स से कि हम एकदम सीक्वेंस लीनियर सीक्वेंस में 1 to 11 पे ले आते हैं और हम अपने मार्क्स को भी एकदम लीनियर सीक्वेंस में ले आते हैं। हमने यहाँ पे +2 कर दिया हमेशा। तो अभी आप देखेंगे कि ये डेटा बहुत ही परफेक्ट तरीके से जा रहा है। जितना हम घंटा एक घंटा हम एक्सटेंड करेंगे वैसे वैसे हमारे मार्क्स 2 बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है। अभी हम मार्क्स को 2 की बजाय अगर 3 या 4 भी कर दें, अब हम 3 मार्क्स पढ़ रहे हैं तो भी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, क्योंकि अभी भी हमारा कोरिलेशन बोल रहा है कि जैसे जैसे हम अपना आर स्टडीज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन हमारी बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू 3x प्लस 47। तो हमारा अगर x 12 आवर्स है तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 12 इंटू 3 विच इज़ 36। तो अगर हम यहाँ पे हम इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, अभी हमारी वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 12 प्लस 47 आ गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 पे 77 था, 11 पे 80 है, तो 12 पे बाय डिफॉल्ट 83 हो जाएगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 आवर पे 80 मार्क्स से और 5 मार्क्स हर घंटे पे माइनस कर देता हूँ, नोट दैट कि आप लोगों को ये एज्यूम करना चाहिए। तो अब आप देखेंगे हमारा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है और ये बहुत ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर फॉल करता है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और यहाँ पे हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पे आर स्क्वायर 1 है पर आर की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव। अगर हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है तो यहाँ पे ये आर माइनस होना चाहिए। एक्सेल में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए सिंपल फार्मूला है कोरेल का। तो आप सीधे CORREL अगर आप डालेंगे
और उसके बाद आप पहले हम अपना पहला डेटा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला आ गया A2 to A11। यहाँ पे क्योंकि हमने टेबल बनाया हुआ तो उसने अपने आप इसे टेबल के फर्स्ट कॉलम में ले लिया, कॉमा सेकेंड कॉलम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आर की वैल्यू सीधे -1 आ गई है। सिंपली अगर हम यहाँ पे वापस अपने फर्स्ट पे जाते हैं और हम मार्क्स बढ़ाते हैं, हम +2 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे आर की वैल्यू +1 आ गई है। अभी कई बार क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा डेटा हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं होगा, तो अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा पे आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी लाइन बन रही है, ज़्यादातर पॉइंट जो है वो हमारी लाइन के एकदम ऊपर आ रहे हैं, पर कुछ पॉइंट्स जैसे हमने देखा था कि 6 आवर्स बनने पे उस स्टूडेंट के मार्क्स 6 आवर्स बनने के बाद भी नीचे आ गए। तो यहाँ पे कोरिलेशन, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0.85 है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सो नॉर्मल जब हम इसके लिए यूज करते हैं तो द फार्मूला वी यूज इज कि अगर 1 है तो इट्स अ स्ट्रेट कोरिलेशन, इट्स अ वेरी वेरी हाई। तो आप बोल सकते हैं कि 0.9 to 1 अगर हमारी रेंज है तो इट्स अ वेरी हाई कोरिलेशन। अगर हमारा 0.8 अपवर्ड्स है, 0.8 to 0.9 है, तो इट्स अ हाई कोरिलेशन। 0.7 to 0.8 अगर हमारा कोरिलेशन फैक्टर आता है तो इट्स समवट कोरिलेटेड। अगर हमारा ये 0.7 से कम है तो देयर इज नो कोरिलेशन एट ऑल। जितना कम जाएगा ये उतना हमारा कोरिलेशन कम होता जाएगा। सेम चीज नेगेटिव कोरिलेशन पे भी लागू होती है। अगर अपन -0.9 से -0.1 तक है, इट स्टिल शेयर्स इट्स अ वेरी हाई कोरिलेशन, बट इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर -0.8 से -0.8 से -0.9 है, इट्स स्टिल अ वेरी हाई कोरिलेशन, बट इट विल बी अ डाउनवर्ड लाइन एंड इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन, इनडायरेक्टली कोरिलेटेड होगा यहाँ पे। एंड एनीथिंग विच इज बिटवीन से -0.7 टू +0.7 इट्स ऑलमोस्ट नो कोरिलेशन, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ओके डेटा आ रहा है, डेटा शो कर रहा है कि इतने स्टडी किया इतने मार्क्स आया, बट इट्स नॉट शोइंग एनी कोरिलेशन। तो उन दोनों का आपस में कोई हिसाब ही नहीं है। आप जितने घंटे स्टडी करें, इट डजेंट मैटर कि आपके कितने मार्क्स आएंगे या आपका वेट कितना भी है, उसका आपकी हाइट से कोरिलेशन नहीं है, या कुछ भी आपके जो डेटा पॉइंट सजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा कोरिलेशन का XY ग्राफ है। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू कॉन्टेक्ट कुणाल सर। आप वीडियो पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुणाल सर के पास जाके पर्सनली पूछ सकते हैं, उन्हें कॉल करके परेशान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।